हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस बॉडी। बच्चों सेम टॉपिक हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, पहले पॉइंट मास पढ़ा, फिर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज पढ़ी। और जब ये पढ़ रहे थे तो आप में से कई सारे परेशान थे और आप कई कह रहे होंगे सर फिर से वैसे ही चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिया। बेटा एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो काम आपने ग्रेविटेशन में किया था सेम काम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस बॉडी कैसे बनाते हैं, कैसे पॉइंट चार्ज लेते हैं डी क्यू, उसके बाद फोर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जो बच्चे जेई का पेपर देने वाले हैं, जो बच्चे नीट का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई और नीट में बेटा इसके रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पूरा मेथड भी सीखना है, कैसे कैसे निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स नहीं लगते, तो मेथड भी आना चाहिए, मगर मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें रिजल्ट्स बेसिस होते हैं। अगर आपको रिजल्ट याद है, रॉड की वजह से फील्ड क्या होगी, रॉड की वजह से फोर्स क्या होगा, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडी। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, कई सारे बच्चों के माइंड में घंटी बज चुकी होगी, सर हम कॉन्टिन्यूअस बॉडी क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा जब हमने कुलाम्स लॉ स्टार्ट किया था तो हमने वहां पढ़ा था लिमिटेशन कुलाम्स लॉ की, कि कुलाम्स लॉ का जो फोर्स है बेटा वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। हमने पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स निकाला, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाली और बहुत सारी चीजें कर चुके हैं हम। अब अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो क्या आप डायरेक्ट कुलाम्स लॉ लगा सकते हो? नहीं बच्चों, क्योंकि कुलाम्स लॉ जो है स्ट्रिक्टली किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज है तो ठीक है, नहीं है तो बच्चों हमें पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। मेरी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कॉन्टिन्यूअस बॉडी है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझना बेटा ध्यान से। मान लो ये हमारी कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। अब आप कहोगे सर ये कैसी शेप बना दी? बेटा शेप मतलब इसको हम लामिना बोलते हैं। लामिना मतलब बेटा शेप कुछ भी हो सकती है, ये रॉड हो सकती है, ये डिस्क हो सकती है, स्फीयर हो सकती है, रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये हमारी बॉडी थी। ठीक, अब समझना बहुत ध्यान से। इसके पास में एक पार्टिकल रखा था, चार्ज पार्टिकल Q0, और ये बॉडी का चार्ज बेटा Q था। मान लो इसके सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस था बेटा वो R था। मैंने पूछा क्या हम इसमें डायरेक्ट कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला लगा सकते हैं? जैसे ही मैंने बोला कुलाम्स लॉ का क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये रहा हमारा कुलाम्स लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या हम लगा सकते हैं के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर? तो बच्चों सुन लो, कुलाम्स लॉ स्ट्रिक्टली किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। क्या ये बॉडी पॉइंट चार्ज है? नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। कॉन्टिन्यूअस बॉडी वो होती है जिसके पास लेंथ हो, जिसके पास एरिया हो, जिसके पास वॉल्यूम हो। जिसकी लेंथ कंपेटिवली जीरो, जिसका एरिया कंपेटिवली जीरो, जिसका वॉल्यूम कंपेटिवली जीरो, उसको बोलते हैं हम पॉइंट चार्ज। यहां इसके पास डायमेंशन है, मतलब इसके पास लेंथ है, इसके पास एरिया है, इसके पास वॉल्यूम है, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है। और अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्टिव होकर सुनना है बच्चों। सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, धीरे धीरे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको बताऊं क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो बहुत स्कोरिंग है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, भले वो बेटा वो जेई हो या नीट हो। अगर आपने अच्छे से चैप्टर्स पढ़ लिए और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो यही चैप्टर्स आपकी जो पहली बुक है वो आपकी स्कोरिंग बन के एग्जाम में आपको बहुत स्कोर कराती है। चलो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज बनाएंगे, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पॉइंट मास बनाया था। पॉइंट चार्ज को नाम देंगे हम डी क्यू, और फिर हम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मानेंगे एक्स। जरूरी नहीं है मैं सेंटर पे लूंगा, मैं डी क्यू को यहां ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं। मैंने क्या किया, डी क्यू माना और वहां से मैंने क्यू नॉट से कितना डिस्टेंस ले लिया, एक्स। मैंने पूछा अब डी क्यू और क्यू नॉट के बीच में हम कुलाम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डी क्यू मैंने एक पॉइंट चार्ज बना दिया, क्यू नॉट भी मेरा एक पॉइंट चार्ज है। और अगर दो पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है के Q1 Q0 डी क्यूब, दूसरा पॉइंट चार्ज डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। बच्चों यहां क्या लिखा है मैंने, डी एफ। डी एफ का मतलब होता है जब हम किसी छोटे से पार्टिकल की वजह से फोर्स, छोटे से पार्टिकल की वजह से हम डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बातें करा करते थे, वो मैं इसमें भी करने वाला हूं कि अब हमारा डी क्यू क्या होगा। तो यहां से आपको बहुत एक्टिव होकर मेरी बात सुननी है कि डी क्यू मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, डी क्यू को हम कैसे बनाएंगे। हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे डी क्यू के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों लीनियर चार्ज के लिए।
जो मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं बेटा, ये इस चैप्टर के अलावा आगे जाके हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, उसमें भी हमें कुछ इसी तरीके से स्ट्रिप बनानी होंगी। सेम हमने ग्रेविटेशन में किया था। अगर हम बात करें मैकेनिक्स के भी बहुत अच्छे जब क्वेश्चंस बनते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस बॉडी आती है। अब लीनियर चार्ज की बात कर रहा हूं। लीनियर चार्ज में अगर मैंने आपसे पहली बात करी रॉड, बच्चों मेरी राइटिंग बहुत जबरदस्त है, इसको समझने के लिए भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ने क्या लिखा, बेटा लीनियर लिखा है मैंने, ये लीनियर, लीनियर, ठीक है, राइटिंग थोड़ी खतरनाक है। अब सुनना बच्चों भी ध्यान से, लीनियर रॉड की वजह से, लीनियर रॉड से हम क्या बना रहे वाले हैं बेटा, पॉइंट चार्ज। अब लीनियर रॉड का मतलब है बच्चों, ये एक रॉड दे रखी है, कैसे बनाएंगे समझना। ये रॉड इस बार स्ट्रेट है, क्या बेटा स्ट्रेट, रॉड का ये जो लेंथ है वो L है और बेटा रॉड का जो चार्ज है वो Q है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट चार्ज बनाना है। पॉइंट चार्ज कैसे बनाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखने वाले हैं हमारी बॉडी कौन सी है, रॉड, ठीक। रॉड मतलब कौन सी बॉडी है, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन बेटा, बॉडी हमारी जो रॉड है वो क्या है, लीनियर बॉडी है। यहां हम डिफाइन करेंगे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। सेम काम हमने वहां किया था बच्चों, मास डेंसिटी, जब हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था। अब यहां जो चार्ज डेंसिटी आती है उसको बोलते हैं लैम्डा, और चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ का चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम्स, लेंथ की यूनिट होती है मीटर्स, तो बेटा लैम्डा की यूनिट आ गई कुलाम्स पर मीटर। क्या यूनिट आ गई, कुलाम्स पर मीटर। अभी मैंने पॉइंट चार्ज बनाया नहीं है, अब बच्चों मैं पॉइंट चार्ज बनाऊंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये पॉइंट चार्ज बहुत अच्छे से समझ के इसके नोट्स बनाएंगे और आगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको अप्लाई करेंगे। अब ये पॉइंट चार्ज कैसे बनेगा और कैसे यूज करेंगे, सुनना बेटा, ये आपको एक रॉड दे रखी है और रॉड पे मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप को ही हम बोलते हैं बच्चों पॉइंट चार्ज। इस स्ट्रिप की थिकनेस हमने क्या ली, dx, और इस चार्ज को नाम क्या दिया बच्चों हमने dq। टोटल लेंथ कितनी थी l और टोटल चार्ज कितना था q। अगर ये बेटा x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मैं इसको dx लूंगा, y पे लाई करेगा तो dy लूंगा, z पे लाई करेगा dz लूंगा, इसको मैं dl भी मान सकता था, आपकी मर्जी है। मैंने क्या माना बेटा, dx, और इस छोटी सी स्ट्रिप की वजह से चार्ज कितना माना, dq। अब मैं लगाने वाला हूं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये कहता है टोटल लेंथ l का चार्ज कैपिटल Q है, टोटल लेंथ L का चार्ज कैपिटल Q है, तो पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा, पर यूनिट लेंथ का चार्ज Q बाय L। जब आप छोटे थे, जब आप क्लास 8 में थे और आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे कि भैया 4 टॉफी 10 रुपए की मिलती है तो एक टॉफी क्या होगी, इसी को हम बोलते थे यूनिटरी मेथड। सेम चीज, टोटल रॉड का जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, तो पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, Q बाय L। अगर मैंने पूछा बेटा इस dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, तो बच्चों ये होगा dq और ये होगा q बाय एल इंटू डी एक्स। छोटा सा यूनिटरी मेथड में आपको रिकॉल कर देता हूं। जैसे मैंने कहा बेटा 4 टॉफी, शॉर्टकट में लिख रहा हूं TOFF, 4 टॉफी 10 रुपए की है, तो मैंने कहा बेटा एक टॉफी की कॉस्ट क्या होगी, एक टॉफी की कॉस्ट, तो आपका आंसर रहेगा सर 10/4। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने कहा बेटा अगर मैं 10 टॉफी खरीदने जाऊंगा मार्केट से तो कितने रुपए होंगे, तो आप क्या कहोगे सर, एक टॉफी की कॉस्ट यहां से आपको पता चल गई, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या पता चल जाएगी, टोटल 10 टॉफी की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 25। सेम, टोटल लेंथ L थी, टोटल चार्ज कैपिटल Q था, तो बेटा पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा, Q बाय L, तो dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, Q बाय L इंटू डी एक्स। बेटा Q बाय L को अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा, तो ये निकल के आ गया हमारा लैम्डा इंटू डी एक्स। अगर कहीं पे भी रॉड आएगी, कहीं पे भी अगर रॉड आएगी तो उस पर हम पॉइंट चार्ज क्या मानेंगे, लैम्डा इंटू डी एक्स। अगर रॉड लीनियर होगी, क्या होगी बच्चों, लीनियर। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे कोई पूछे रॉड आ रही है, लीनियर रॉड है और आपको पॉइंट चार्ज बनाना है, तो आप झट से बोलोगे सर लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा हमारा Q बाय L हो सकता है अगर रॉड यूनिफॉर्म होगी। अब कई बच्चों के माइंड में घंटी बज गई होगी, सर ये यूनिफॉर्म क्या होता है। बेटा यूनिफॉर्म का मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म, अगर लैम्डा की वैल्यू वेरिएबल है तो बेटा वो नॉन यूनिफॉर्म। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक रॉड को एज्यूम किया, हमने उस रॉड पे पॉइंट चार्ज बनाया, पॉइंट चार्ज पता चलने के बाद ही हम फोर्स निकाल सकते हैं बच्चों,
पॉइंट चार्ज पता चलने के बाद ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक। अब हम चलते हैं बेटा आगे। हमें हर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको समझाया रॉड, रॉड के बाद हम बात करते हैं बेटा लीनियर के बाद सरफेस, सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज मतलब समझना बेटा बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया इस बार बेटा, मैंने इसमें डिस्क ले ली। डिस्क का चार्ज है बेटा कैपिटल Q और बेटा डिस्क का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब मुझे डिस्क में पॉइंट चार्ज बनाना है। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। मैंने क्या कहा बेटा, ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखना, इसके नोट्स बहुत ध्यान से बनाना। और मैं आपको बता दूं, जिसको एक टॉपिक समझ में आ जाते हैं उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक में टफ ही नहीं है। जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आते हैं तो क्या होते हैं, डिस्क की वजह से Q नॉट पार्टिकल रखा है, फोर्स निकालो, ये निकालो, मैक्सिमम फोर्स निकालो, तो वो तो जब ही निकल पाएंगे जब आपको पॉइंट चार्ज पता होगा और आपको उनका रिजल्ट पता होगा। तो अब सुनो, सबसे पहले मैं किसकी बात करने वाला हूं यहां पे, मैं बात करने वाला हूं डिस्क की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात। डिस्क में चार्ज डेंसिटी की बात करने वाला हूं, चार्ज डेंसिटी। अब डिस्क में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सुनना बहुत ध्यान से। डिस्क में चार्ज डेंसिटी को डिनोट करेंगे हम सिग्मा से, और बेटा चार्ज डेंसिटी डिस्क के लिए होगी चार्ज डिवाइड बाय एरिया। बेटा 1 डायमेंशन होता है तो लेंथ आती है डिवाइड में, 2 डायमेंशन होता है तो एरिया आती है, और 3 डायमेंशन होता है तो वॉल्यूम आता है। तो Q डिवाइड बाय एरिया, कुलाम्स पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट, क्योंकि चार्ज की कुलाम्स और एरिया की मीटर स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिखने वाला हूं, अगर डिस्क में पॉइंट चार्ज बनाना है तो पॉइंट चार्ज क्या होगा और कैसे बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसी रिजल्ट को आगे मैं यूज करूंगा डिस्क के पॉइंट चार्ज बनाने के बाद। अब डिस्क में जब हम पॉइंट चार्ज बनाते हैं, बहुत ध्यान से बच्चों देखना, डिस्क में पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी सी एक रिंग बनाते हैं। इसके अंदर क्या एज्यूम करते हैं, छोटी सी रिंग। अब देखना बहुत ध्यान से, मैं रिंग में क्या लेने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें यूज करूंगा। बेटा ये जो रिंग मैंने एज्यूम करी है, इसका रेडियस माना है बेटा मैंने x, और इस रिंग की थिकनेस मानी है बच्चों मैंने dx। कितनी मानी है थिकनेस, dx। टोटल डिस्क का रेडियस कितना है, टोटल डिस्क का रेडियस कितना है बच्चों, कैपिटल R। मैंने क्या किया, यहां पे एक छोटी सी रिंग मान ली बच्चों, छोटी सी रिंग। छोटी सी रिंग का जो रेडियस है वो x है, और बेटा ये जो थिकनेस है वो dx है। अब ये जो मैंने छोटी सी रिंग बनाई है बच्चों, इसी के चार्ज को मैं क्या बोलने वाला हूं, जो इस रिंग के ऊपर चार्ज आएगा उसको बोलने वाला हूं मैं dq। ठीक है, अब dq कैसे फाइंड करेंगे सुनना, फिर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। टोटल पाई आर स्क्वायर इस डिस्क का एरिया है, जिसका चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q। पर यूनिट एरिया का चार्ज कितना होगा, Q डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक, मैंने कहा इसका चार्ज कितना होगा, dq। dq, अगर मैंने आपसे dq की बात करी तो dq क्या होगा, देखना जरा। यहां से अगर मैंने आपसे dq पूछा तो बच्चों dq होगा हमारा Q डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। वहां पे dx आ रहा था बच्चों, यहां पे dA आएगा, मतलब कितना आएगा, सिग्मा इंटू dA। क्योंकि हमें पर यूनिट एरिया का चार्ज पता चल गया, और जिस एरिया का चार्ज निकालना है वो एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आती है बात, ये एरिया क्या होगा बेटा, इस एरिया को निकालने के लिए अगर मैं इस स्ट्रिप को यहां से कट करता हूं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको टफ नहीं बेटा, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। इस स्ट्रिप को जैसे ही हम कट करेंगे तो बेटा ऐसे करके ओपन हो जाएगी, जिसकी लेंथ मतलब बेटा इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी, जो कितनी होगी हमारी 2 पाई x, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dx। अगर मैंने पूछा आपसे एरिया क्या होगा, तो बेटा एरिया होगा L इंटू बी। अगर मैंने आपसे पूछा dq कितना होगा, dq, तो बेटा सिग्मा इंटू डी, और dA कितना होगा हमारा 2 पाई x dx। तो याद रखना, जब भी कभी डिस्क पे हमें एरिया बनाना होगा dq, तो वो कितना होगा, सिग्मा इंटू dA, और dA कितना है हमारा 2 पाई x इंटू dx। 2 पाई x लेंथ है और dx बेटा हमारी b है, L इंटू बी, क्योंकि जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। टॉपिक थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बच्चों चार्ज डेंसिटी डिफाइन करी सिग्मा।
उसके बाद हमने जब भी डिस्क में पॉइंट चार्ज बनाना होगा तो हम एक रिंग एज्यूम करेंगे जिसका रेडियस कितना है x और जिसकी थिकनेस कितनी है dx। जैसे ही मैं इस रिंग को कट करता हूं, जैसे ही इसको ओपन करता हूं तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 2πx, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस बन जाएगा। जब एक सर्कल था ओपन होगा तो ये जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस के। तो 2πx इंटू dx एरिया। अब आपको बहुत जबरदस्त तरीके से याद रखना है, अगर हमें रॉड पे पॉइंट चार्ज बनाना है, रॉड पे पॉइंट चार्ज, तो बेटा रॉड पे जो पॉइंट चार्ज होगा वो कितना होगा, रॉड पे पॉइंट चार्ज होगा हमारा लैम्डा इंटू dx। अगर डिस्क पे पॉइंट चार्ज बोलूंगा तो कितना होगा, सिग्मा इंटू 2πx इंटू dx। एक और हम बात समझेंगे बच्चों, उसके बाद हमने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज, ये हमारे लिए और आएगा, मगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेटा नीट में तो नहीं आते। अगर हम बात करें एडवांस के क्वेश्चंस तो एडवांस में आता है, मगर आपको फिर भी रिजल्ट पता होना चाहिए। मान लो बेटा एक ये वॉल्यूम है जिसका चार्ज Q है, जिसका वॉल्यूम V है, ठीक। अब मैं आपको यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा जो आपको लर्न रखना है बच्चों। मैंने क्या किया, इस बार स्फीयर ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे मैंने डिफाइन करी चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करी बच्चों, चार्ज डेंसिटी। जैसे ही मैंने चार्ज डेंसिटी बोला, फिर अगर मेरी लीनियर की बात होती तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, 2 डायमेंशन की तो चार्ज पर यूनिट एरिया, और बेटा अगर 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां सिंबल दिया गया रो, और ये होता है Q बाई V, ये यूनिट होती है कूलम्ब्स पर मीटर क्यूबिक। अगर मैंने पूछा बेटा यहां पे पॉइंट चार्ज क्या बनेगा, dq, तो बेटा यहां पे जो पॉइंट चार्ज बनेगा वो भी कुछ इस तरीके से स्फीयर बनेगा। इस तरीके से हम अज्यूम करेंगे बेटा, जिसकी रेडियस क्या अज्यूम करेंगे x, और जिसका थिकनेस क्या यूज करेंगे हम dx। क्या यूज करेंगे, x और dx। अगर मैंने पूछा इसके लिए dq क्या होगा, तो बच्चों होगा रो इंटू dv। जैसे dx लेंथ के लिए, एरिया के लिए dA और वॉल्यूम के लिए dv, और अगर मैंने आपसे पूछा dv क्या लेंगे स्फीयर में, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं, कितना होगा 4π x स्क्वायर इंटू dx। बहुत सारी बुक्स में इसको स्मॉल r ले रखा है और dr ले रखा है, तो बहुत सारी बुक में बच्चों इस तरीके से लिखा हुआ है रो 4πr स्क्वायर dr। अगर हमें स्फीयर में एरिया मानना होगा तो 4π, जो आपने रेडियस एज्यूम किया है x तो x आएगा, स्मॉल r तो स्मॉल r आएगा, y तो y आएगा। मैंने यहाँ पे x लिया था तो x स्क्वायर, और थिकनेस कितनी है dx। बेटा कैसे निकल रहा है हमारा वॉल्यूम dv, वॉल्यूम कैसे निकल रहा है dv, वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितना हो गया हमारा सरफेस एरिया 4πx स्क्वायर, लेंथ हमारी dx। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बोलूं कि कॉन्टिन्यूअस बॉडी बनाना सीख गए। बेटा कॉन्टिन्यूअस बॉडी है तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन तो लैम्डा इंटू dx, 2 डायमेंशन तो सिग्मा इंटू dA, 3 डायमेंशन तो रो इंटू dV। मोस्टली क्वेश्चन जो नीट और जेई में मिलते हैं, जेई मेंस तक, वो बेटा 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के ऊपर मिलता है। अगर एडवांस की बात करें तो वहां आपको 3 डायमेंशन वॉल्यूम चार्ज के बारे में भी बात हो सकती है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्टिन्यूअस बॉडी। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों, अगली वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की वजह से फोर्स। अगली जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही बेटा वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में भी आएगी और आपको बहुत आसान लगेगी। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूं।